नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपके पैसे के प्रति नजरिए को बदल सकती है, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। यह किताब पैसे के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के प्रति हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं के बारे में है। इस किताब में 20 अध्याय हैं और हर अध्याय हमें धन के मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। इस स्क्रिप्ट में हम इस किताब के मुख्य विचारों को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको पैसे और जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। पैसे का मनोविज्ञान समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की पैसे के प्रति सोच उसकी अपनी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमारा पैसों के प्रति व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कब, कहां और कैसे पैसे को देखा और अनुभव किया। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1980 के दशक में भारत में बड़ा हुआ, जहां महंगाई और आर्थिक अस्थिरता थी, तो वह शायद बचत को ज्यादा महत्व देगा। वहीं आज की पीढ़ी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप्स के दौर में पली बड़ी है, वह जोखिम लेने और निवेश करने में ज्यादा सहज हो सकती है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि हमारी परवरिश, संस्कृति और समय हमारी सोच को आकार देते हैं। इसलिए जब भी हम किसी के वित्तीय फैसलों को देखें, तो हमें उनकी पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, वह बस उस व्यक्ति की कहानी का हिस्सा होता है। पैसे कमाने में मेहनत और कौशल जितना जरूरी है, उतना ही भाग्य और जोखिम भी। हाउसेल इस किताब में बताते हैं कि कई बार लोग अपनी सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन हकीकत में भाग्य का भी बड़ा रोल होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सही समय पर किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया और वह कंपनी बाद में बहुत बड़ी हो गई, तो इसमें आपका कौशल तो था, लेकिन सही समय और परिस्थितियां भी थी। ठीक उसी तरह जोखिम भी पैसे का एक बड़ा हिस्सा है। आप कितना भी सावधान रहें, बाजार में उतार चढ़ाव या अप्रत्याशित घटनाएं आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि भाग्य और जोखिम को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने फैसलों में विनम्रता रखनी चाहिए और हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कभी पर्याप्त नहीं की भावना। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हाउसेल कहते हैं कि यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। एक बार जब आप एक लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत एक नया लक्ष्य बना लेता है। उदाहरण के लिए, पहले आप सोचते हैं कि 10 लाख रुपए होने पर आप संतुष्ट होंगे, लेकिन जब आपके पास 10 लाख हो जाते हैं, तो आप 50 लाख की चाहत करने लगते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे हाउसेल हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका समाधान यह है कि हमें अपने पास जो है उसकी कद्र करनी सीखनी चाहिए। संतुष्टि का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप जो हासिल कर चुके हैं उसमें खुशी ढूंढें। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग, को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है और हाउसेल इस किताब में इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। उनका कहना है कि धन का असली जादू लंबे समय तक छोटी छोटी रकम को निवेश करने में है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करें और उसे 8% की दर से 30 साल तक बढ़ने दें, तो यह राशि लाखों में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। हाउसेल कहते हैं कि चक्रवृद्धि का जादू तभी काम करता है जब आप समय को अपना दोस्त बनाते हैं। इसलिए जल्दी शुरू करें, नियमित निवेश करें और समय को अपना काम करने दें।
हाउसेल इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं, अमीर बनने और धनवान होने के बीच का फर्क। अमीर वह है जिसके पास बहुत सारा पैसा दिखता है, बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, शानदार जीवन शैली। लेकिन धनवान वह है जिसके पास ऐसी संपत्ति है जो उसे आजादी और सुरक्षा देती है। अमीर लोग अक्सर अपनी संपत्ति को दिखाने में खर्च कर देते हैं, जबकि धनवान लोग अपने पैसे को बढ़ाने और सुरक्षित रखने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपए की कार खरीदता है वह अमीर दिख सकता है, लेकिन अगर उसके पास बचत नहीं है तो वह धनवान नहीं है। धनवान होने का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको हर दिन काम करने की जरूरत न पड़े। यह आजादी ही असली धन है। पैसे का मनोविज्ञान इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। हर व्यक्ति की जोखिम सहन करने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े से नुकसान से भी घबरा जाते हैं। हाउसेल कहते हैं कि निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहन शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे निवेश चुनते हैं जो आपकी मानसिक शांति छीन लेते हैं, तो आप लंबे समय तक उनमें टिक नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं लेकिन हर दिन के उतार चढ़ाव से तनाव में रहते हैं, तो शायद आपको कम जोखिम वाले विकल्प जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। अपनी जोखिम सहन शक्ति को जानने से आप बेहतर और टिकाऊ फैसले ले सकते हैं। हाउसेल इस किताब में बार बार सादगी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय दुनिया में जटिलता अक्सर भ्रम पैदा करती है। लोग जटिल निवेश योजनाओं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या नए-नए वित्तीय प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में सादगी ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक चलने देते हैं, तो आपको जटिल स्टॉक चुनने या बाजार की टाइमिंग समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सादगी का मतलब है कि आप अपने वित्तीय फैसलों को सरल रखें ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और उन पर अमल कर सकें। जटिलता अक्सर गलतियों का कारण बनती है, जबकि सादगी आपको अनुशासित और केंद्रित रखती है। पैसे का असली मूल्य समय में छिपा है। हाउसेल कहते हैं कि धन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। अगर आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश है, तो आप वह काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, न कि वह जो आपको करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 5 साल की जरूरतों के लिए पर्याप्त बचत है, तो आप नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का जोखिम ले सकते हैं। या फिर आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। धन का असली मकसद आपको आजादी देना है, और यह आजादी तभी मिलती है जब आप अपने समय को अपने हिसाब से जी सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने वित्तीय फैसलों को इस नजरिए से देखें कि क्या यह आपको समय की आजादी दे रहा है। आज के सोशल मीडिया के युग में हम अक्सर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं। कोई नई कार खरीदता है, कोई विदेश घूमने जाता है, और हम सोचने लगते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हाउसेल कहते हैं कि यह सामाजिक तुलना का जाल हमारी वित्तीय खुशी को छीन लेता है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की वित्तीय स्थिति और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी शानदार जिंदगी दिखा रहा हो, वह कर्ज में डूबा हो। इसलिए अपनी वित्तीय यात्रा को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्यों और जरूरतों पर ध्यान दें। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने फैसलों से संतुष्ट हों, न कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करें। हाउसेल इस किताब में बार बार लंबी अवधि की सोच पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि पैसे के मामले में सबसे अच्छे फैसले वही होते हैं जो लंबे समय तक फायदा पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल अपनी आय का 10% बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं, तो 20 से 30 साल बाद यह राशि आपके लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है।
लेकिन ज्यादातर लोग तुरंत फायदा चाहते हैं, जिसके कारण वे जल्दबाजी में गलत निवेश चुन लेते हैं। लंबी अवधि की सोच का मतलब है कि आप अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। यह धैर्य और अनुशासन ही आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है। वित्तीय दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, सब कुछ बदलता रहता है। हाउसेल कहते हैं कि अनिश्चितता को डर के रूप में देखने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिना सोचे समझे जोखिम लेना चाहिए, बल्कि यह कि आपको ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जो अनिश्चितता को झेल सके। उदाहरण के लिए, एक आपातकालीन फंड रखना, अपने निवेश को विविधता देना और नियमित रूप से अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करना। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हाउसेल कहते हैं कि वित्तीय गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप उनसे सीखें। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी गलत निवेश करता है या गलत वित्तीय फैसला लेता है, लेकिन इन गलतियों से सीख लेकर आप अपनी भविष्य की रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार गलत स्टॉक में निवेश किया और नुकसान हुआ, तो अगली बार आप ज्यादा रिसर्च करेंगे और जोखिम को कम करने की कोशिश करेंगे। गलतियां हमें अनुभव देती हैं और अनुभव ही हमें बेहतर निवेशक बनाता है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। बचत करना धन संचय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हाउसेल कहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप कितना बचाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सालाना 10 लाख रुपए कमाता है लेकिन सब कुछ खर्च कर देता है, वह उस व्यक्ति से कम धनवान है जो 5 लाख रुपए कमाता है लेकिन उसका 50% बचाता और निवेश करता है। बचत आपको भविष्य के लिए तैयार करती है और आपको अनिश्चित परिस्थितियों में सुरक्षा देती है। इसलिए अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन केवल एक हद तक। हाउसेल इस किताब में बताते हैं कि पैसा आपको बुनियादी जरूरतें, सुरक्षा और आजादी दे सकता है, लेकिन इसके बाद यह आपकी खुशी को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास खाने पीने और रहने की सुविधा है, तो एक महंगी कार या बड़ा घर आपकी खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं करता। असली खुशी रिश्तों, अनुभवों और आत्मसंतुष्टि से आती है। इसलिए पैसे को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत न बनाएं। इसके बजाय इसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। हाउसेल का कहना है कि धन का असली मकसद आपको स्वतंत्रता देना है। यह स्वतंत्रता न सिर्फ वित्तीय होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी। जब आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश होता है, तो आप उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जुनून को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि एक किताब लिखना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, तो वित्तीय स्वतंत्रता आपको वह हिम्मत देती है। इसलिए अपने वित्तीय फैसलों को इस नजरिए से देखें कि क्या वे आपको स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। शेयर बाजार और निवेश की दुनिया में अनिश्चितता एक सच्चाई है। हाउसेल कहते हैं कि बाजार को पूरी तरह समझना या उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। इसलिए इसके बजाय कि आप बाजार की टाइमिंग समझने की कोशिश करें, आपको ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जो हर तरह की परिस्थिति में काम करे। उदाहरण के लिए, नियमित रूप से निवेश करना, अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान लंबी अवधि पर है, तो ये उतार चढ़ाव आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। हाउसेल इस किताब में बार बार यह बात दोहराते हैं कि आपकी वित्तीय यात्रा आपकी अपनी है। इसे दूसरों की कहानियों से प्रभावित न होने दें। हर व्यक्ति के लक्ष्य, जोखिम सहन शक्ति और परिस्थितियां अलग होती हैं।
इसलिए अपनी वित्तीय रणनीति को अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना जल्दी रिटायर होने का है तो आप ज्यादा बचत और निवेश पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आपका सपना दुनिया घूमने का है तो आप अपने पैसे को उस अनुभव के लिए खर्च करेंगे। अपनी कहानी को खुद लिखें और उसे आत्मविश्वास के साथ जिएं। पैसा सिर्फ गणित और नंबरों का खेल नहीं है, यह हमारे व्यवहार और भावनाओं का भी खेल है। हाउसेल कहते हैं कि वित्तीय सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं, न कि आप कितने स्मार्ट हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो हर बार बाजार के उतार चढ़ाव में घबरा जाता है और गलत समय पर स्टॉक बेच देता है, वह उस व्यक्ति से कम सफल हो सकता है जो कम जानकार है लेकिन अनुशासित और धैर्यवान है। इसलिए अपने डर, लालच और जल्दबाजी को नियंत्रित करना सीखें। हाउसेल इस किताब में बार बार दीर्घकालिक सोच की ताकत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य और निरंतरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो समय के साथ आपका धन चक्रवृद्धि के जादू से कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बाजार के शोर और अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना होगा। दीर्घकालिक सोच आपको न सिर्फ धनवान बनाती है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देती है। अंत में हाउसेल इस किताब में धन की असली परिभाषा बताते हैं। उनके लिए धन का मतलब है आजादी, सुरक्षा और अपने समय पर नियंत्रण। यह सिर्फ बैंक बैलेंस में नंबरों की संख्या नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। असली धन वह है जो आपको रात में चैन की नींद दे, जो आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका दे और जो आपको अपने सपनों को जीने की आजादी दे। इसलिए अपने वित्तीय फैसलों को हमेशा इस सवाल के साथ जोड़ें, क्या यह मुझे असली धन की ओर ले जा रहा है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नजरिया है जो हमें पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि जिंदगी का मकसद। यह हमें धैर्य, अनुशासन और सादगी की ताकत समझाती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि वित्तीय सफलता का रास्ता सिर्फ गणित और रणनीति से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और मनोविज्ञान से बनता है। तो दोस्तों, इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने वित्तीय फैसलों को एक नया नजरिया दें। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, समझदारी से निवेश करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। नमस्ते।